नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आने वाले वक्त में राहुल गांधी जी का भविष्य क्या है? आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में और भी 2-1 जगह पे होने वाले जैसे जम्मू कश्मीर में, इन सब का फल क्या होने वाला है? आने वाला भविष्य, आने वाला राजनीतिक भविष्य, भारतवर्ष का भविष्य, राहुल गांधी के सितारे और बीजेपी के सितारे, मोदी की लोकप्रियता की क्या स्थिति है और चुनावों का नतीजा क्या होने वाला है? क्या भाजपा की हालत सुधरेगी? और भी ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं जो दिनेश बोहरा जी के साथ उनके चैनल पे हुई है मेरे साथ। मैं अपने चैनल के मित्रों के लिए जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं उस वीडियो की चर्चा के क्लिप को इस वीडियो के साथ डाल रहा। आप लोग सुनिए उसे और समझिए कि ग्रह नक्षत्रों की किस स्थिति के अनुसार कौन सी घटनाएं आने वाले समय में हो सकती हैं और राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ सकता है। तो आपका समय ना लेते हुए मैं उस क्लिप को यहाँ जोड़ रहा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धांत जी के साथ महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर, साथ में कश्मीर और हरियाणा के ऊपर हमने पहले भी बात की, आज भी थोड़ी बात करेंगे। और आज हम जरूर बात करेंगे राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के ऊपर कि आखिरकार राहुल का चार्ट क्या कह रहा है और उसके साथ भी जो भी सिद्धांत जी कहना चाहे। तो पहले सिद्धांत जी किससे स्टार्ट करें? पहला आप क्या करना चाहेंगे? महाराष्ट्र में आना चाहेंगे या राहुल की बात करना चाहेंगे? दर्शक सब से आपका इंतजार कर रहे हैं जी। जो राहुल गांधी से इससे अच्छा लोगों की पसंद हो नहीं सकती ना। चढ़ता हुआ ग्राफ है, उगता हुआ सूरज है और लोगों का प्रिय है आज की डेट में। सर, सितारे जो बोलते हैं, मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से बोलते आ रहा हूं लगातार। हालांकि काफी विरोध झेलना पड़ा मुझे, काफी विद्रूप सहना पड़ा मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता। कहां तो लोकसभा चुनावों के वक्त भी 400 पार का 428 तक का नारा इतना गगनभेदी हो चुका था कि मेरे जैसा एक व्यक्ति अकेला बोलता हुआ भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन मैं सिर्फ सितारों में भरोसा करके बात करता हूं, मैं हवा देखकर चलता नहीं। मैंने मोदी जी की लोकप्रियता कम होगी 2021 में बोला था। 2023 में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, वहां से राहुल का उत्थान होगा, ये मैंने बोला था। और लोकसभा चुनावों के 1 महीने पहले मैंने बोला था कि मई 2024 से राहुल गांधी का उत्थान और ऊपर जाने वाला है और प्रशासनिक ताकत उनकी बढ़ने वाली है। मैंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि राहुल गांधी की प्रशासनिक ताकत बढ़ने वाली है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए ना वो। तो ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है, एक प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर की टक्कर का पद होता है। अगर पुराने समय को थोड़ा याद करें, आजकल की बात छोड़ दीजिए, पुराने समय को थोड़ा याद करें तो नेता विपक्ष का पद प्रधानमंत्री के समकक्ष ही हुआ करता था। तो उनका पद बड़ा है, उनका कद बड़ा है। और राहु की महादशा जो उनकी शतभिषा नक्षत्र में राहु है, कुंभ राशि में राहु है। और शतभिषा नक्षत्र जो है, मैं कई बार कह चुका हूं, शतभिषा नक्षत्र को शत तारका नक्षत्र कहा जाता है। शतभिषा नक्षत्र जो जुड़ा हुआ है कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। और शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कृषि से जुड़ा होने की वजह से धरती को बहुत कुछ दे के जाता है। जाहिर है कृषि के माध्यम से ही धरती का पेट चलता है। और शतभिषा नक्षत्र जो है राइजिंग नक्षत्र है, यानी राइजिंग स्टार है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, कुछ नक्षत्र राइजिंग होते हैं, कुछ बैलेंसिंग होते हैं और कुछ डाउनफॉल वाले होते हैं। तो मोदी जी की जो महादशा चल रही है वो डाउनफॉल वाले नक्षत्र में है। ये मैंने अभी 1-2 महीने पहले रिवील किया था। हालांकि मैं जानता था 3 साल पहले से, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रहा था कि मैं जैसे ही बोलता हूं ना तो कॉपी करने लगते हैं बहुत लोग, अब वीडियो बनाने लगते हैं उसी को पकड़ के। तो मैं इतने दिन चुप रह गया। तो देखिए यहां एक स्पष्ट भेद है, बिल्कुल स्पष्ट। शतभिषा नक्षत्र जो है उधर्वमुखी नक्षत्र है। उधर्व मतलब ऊपर जाने वाला, ऊपर उन्नति करने वाला। और विशाखा नक्षत्र जो है जिसमें मंगल पड़ा हुआ है मोदी जी का, विशाखा नक्षत्र जो है अधोमुखी नक्षत्र है।
अधोमुखी नक्षत्र का मतलब होता है डाउनफॉल, नीचे की तरफ जाना। उसी पॉइंट को बेस करके मैंने बोला था कि मंगल की महादशा शुरू होते ही मोदी जी का जो है डाउनफॉल शुरू होने वाला है, और आज स्पष्ट है बिल्कुल डाउनफॉल उनका। कोई कितना भी इनकार करता रहे, कोई कितना भी बोलता रहे, आज उनका डाउनफॉल स्पष्ट है। और राहुल गांधी का जो उभरना वो भी स्पष्ट है बिल्कुल। राहुल गांधी के सितारे पॉलिटिक्स में तो चमक रहे हैं, और सबसे एक अच्छी बात है कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। ये इनके जो प्रपंच पाखंड हैं ये कामयाब होंगे क्या सर? क्या राहुल की कुंडली उसको अलाउ करेगी क्या सर, सिद्धांत जी? नहीं, कहां कामयाब होंगे, कहां कामयाब हो रहे हैं। आपको याद होगा बोरा सर कि मैंने जब राहुल गांधी के ऊपर केस था, संसद सदस्यता इनकी चली गई है, जेल जाने का योग बन गया था, जब हल्ला मच गया था कि ये जेल चले जाएंगे, तब भी मैंने कहा था ये जेल नहीं जाएंगे। और वो निर्णय आने के करीब 2 महीने की 4 महीने पहले मैंने कहा था कि ये जेल नहीं जाने वाले, ये बाहर ही रहेंगे। और बाहर ही रहे, वो जीते, वापस मेंबर ऑफ अपोजिशन बन गए, यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए। और उनका समय जो है 2019 में राहु की महादशा शुरू हुई है, तो 18 साल की राहु की महादशा होती है, तो उसमें से 4-5 साल अभी तक निकले हैं, तो अभी भी 12 वर्ष उनके पास बचे हुए हैं। 12 वर्ष तक राहु की महादशा। और राहु जो है मुख्य राजनीति का कारक होता है। राहु की महादशा में बहुत बड़े बड़े लीडर पनपे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, ये स्थापित तथ्य है। एक लोगों के मन में और भी प्रश्न आ रहा है राहुल के बारे में। आज राहुल के बारे में काफी प्रश्न है। शादी के गठबंधन में उनका कुछ हो जाए, लेकिन क्या शादी के योग बन रहे हैं उनके? और क्या शादी के बाद कैसा जीवन होगा उनका सर? शादी के योग 100% बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ज्योतिषीय दृष्टि से मैं इसकी बिल्कुल शॉर्ट में व्याख्या कर दूं। जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, वो मेरी बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे। सप्तमेश की दशा अंतरदशा हो, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा हो, और साथ ही किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा हो जो सप्तमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ हो। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है राहुल गांधी की। शनि देव सप्तम में है, नीच के हैं लेकिन सप्तम में है शनि, और शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र लग्नेश है, अष्टमेश है, और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है। यहां मैं आगे बढ़ने के पहले एक लाइन फिर जोड़ दूं कि जब शनि की अंतरदशा शुरू हुई थी तो उस वक्त भी बहुत विद्रूप झेलना पड़ा मुझे कि शनि नीच का है, लोकसभा में इनको सफलता नहीं मिलेगी, नीच का शनि अच्छा फल नहीं देगा, ये वो बहुत बातें हुई थी। वहां भी मैंने छोटी सी व्याख्या दी थी कि शनि भले ही यहाँ नीच का है, लेकिन यहाँ शनि दिशा बली होता है, क्योंकि शनि की दिशा है ये सप्तम। दिशा बली शनि अच्छा फल करेगा। दूसरी बात है, जो मैं कनेक्टिविटी पे जोर देता हूं कि जिस भाव से संबंध है उस भाव का फल मिलना है। तो शनि शुक्र के नक्षत्र में, यानी शनि भरनी नक्षत्र में है, और भरनी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र स्ट्रांगली 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, 10th हाउस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और वो लग्नेश है, लग्नेश होकर बैठा हुआ, तो लग्नेश को ही प्राप्ति होनी है। और अष्टमेश होने की वजह से पुरानी अप्राप्ति की प्राप्ति वहां हो गई, यानी बहुत दिनों से जो उनको पद की या एक राजनीति में एक स्थापित होने की जो उनकी जद्दोजहद थी वो पूरी हो गई उनकी। तो शनि ने ये फल उनको दिया। अब शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में है। अब इस चीज को समझे, शुक्र लग्नेश, डबल बेनिफिट। हाँ, लग्नेश शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है, और शनि की अंतरदशा चल रही है। सप्तम में बैठे ग्रह की अंतरदशा जिसके नक्षत्र में है शुक्र वापस शनि के नक्षत्र में है, शनि सप्तम में बैठा हुआ है। तो शुक्र का प्रत्यांतर शनि की अंतरदशा में जो आएगा, शुक्र का प्रत्यांतर का समय मैं बता देता हूं आपको। अगर ये समय हो सकता है वो ना चूके अगर, तो मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में राहुल गांधी जी के विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं शुक्र के प्रत्यांतर में, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधा सप्तम भाव को इंडिकेट कर रहा है। और केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जिस भाव को इंडिकेशन मिलता है उसी भाव से संबंधित घटनाएं घटती हैं। और इसके साथ एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, सप्तम भाव से कनेक्शन का मतलब है पार्टनरशिप, सिर्फ विवाह नहीं, पार्टनरशिप भी। तो हो सकता है मई 2025 के बाद कुछ नए साथी गठबंधन में जुड़ जाएं राहुल गांधी जी के साथ, ये स्थिति भी बनेगी। और आप कह रहे हैं कि नए साथी जुड़ जाएंगे, तो नए साथी जुड़ेंगे तो कुछ साथी सामने वालों के घट भी तो जाएंगे सर, इसका मतलब तो उनको खतरा नहीं हो जाएगा सर?
वही 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 हो सकता है, वो हो सकता है। हो सकता है नीतीश कुमार मन बदले, हो सकता है सीबी नायडू जी अपना मन बदले, या हो सकता है किसी और का मन बदल जाए, पता थोड़ी चलता है। तो वो सप्तम भाव से जो पार्टनरशिप का योग दिख रहा है, विवाह का योग भी दिख रहा है और उनकी शक्ति वृद्धि का योग भी दिख रहा है। सप्तम का मतलब है मेरे अलावा सारी दुनिया, दूसरे लोग, और वहां पार्टनरशिप इंडिकेट करती है। तो राहुल गांधी पार्टनरशिप इंडिकेट करती है, दो ही चीजें, विवाह और पार्टनरशिप। राजनीतिक, उन्होंने कोई बिजनेस तो करना नहीं है, तो राजनीतिक पार्टनरशिप और मजबूत होने के योग वहां बनता है। और एक बात आपको बताऊं, मैं दर्शकों को बताऊं, दर्शकों मित्रों के लिए, कि भरणी नक्षत्र जो होता है फर्टाइल नक्षत्र होता है। हाँ। यानी भरणी नक्षत्र जो होता है एक वॉर्म कहलाता है, पेट जिससे जन्म होती है, नई जिंदगी का जन्म होता है। तो भरणी नक्षत्र काफी फ्रूटफुल होता है और उसी नक्षत्र में बैठे हुए शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। कश्मीर और हरियाणा तो अनाउंस हो गए, पर महाराष्ट्र अनाउंस नहीं हुआ। जब लोग विरोध करते तभी तो, या कुछ गलत होता है तभी तो बंद होता है ना। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है किसी चीज का विरोध करना, बंद करना, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। महाराष्ट्र की वजह से क्या पिक्चर, क्या तस्वीर निकल के आती हुई है? उद्धव है, आदित्य ठाकरे है, शरद पवार भीष्म पितामह की तरह बहुत स्ट्रॉन्गर। तो महाराष्ट्र का मामला कुछ अटका हुआ है सर। क्या आपको क्या लगता है, क्या सितारे क्या बोल रहे हैं? एक तो डिले कर दिया, साथ में करवाते तो अच्छा था, और 15 दिन में अनाउंस तो करना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या तस्वीर निकल के आ रही है? 288 सीटें हैं सर। बोरा सर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, पिछली बार भी हरियाणा चुनावों की घोषणा पहले हुई थी, महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा बाद में हुई थी। थोड़ा समय का अंतर वहां भी था पिछली बार भी, और हो सकता है थोड़ी देर से सही दिन को अनाउंसमेंट करना पड़े, क्योंकि आपको याद है, सभी जानते हैं राजनीतिक सचेतन व्यक्ति, कि वहां बीएमसी के चुनाव अभी तक नहीं करवाए जी, सत्ता में होते हुए भी। लेकिन विधानसभा चुनावों को इतने दिन टालना शायद संभव ना हो, तो विधानसभा चुनाव होंगे। और महाविकास अघाड़ी, मैं यहाँ दो लोगों की चर्चा करूंगा ज्यादा, शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी। शरद पवार जी की कुंडली की जो अंतर्दशा है शुक्र की, वो नवंबर तक अंतर्दशा बहुत फेवरेबल है। सूर्य की अंतर्दशा इसके बाद शुरू होने वाली है उनकी, मैं अभी बता देता हूं, मुझे एक सेकंड दीजिए जी सर। उनकी चल रही है बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र उनका नवंबर 24 तक है, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी। सूर्य उनका बुध के नक्षत्र में, बुध वृश्चिक में है, तो ये सूर्य की अंतर्दशा जो उनके लिए थोड़ी सी फेवरेबल कम है, लेकिन शुक्र की अंतर्दशा जब तक है उनके लिए बहुत फेवरेबल स्थिति बनी हुई है, और महाराष्ट्र चुनावों में उसका अच्छा असर उनको मिलेगा ही। सबसे बड़ी बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं, जरूरत पड़े तो अलग से इस पे हम चर्चा कर लेंगे। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बहुत मजबूत है इस वक्त, और आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होने वाली है। मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दूं, एकादश भाव को मैं सफलता का भाव मान के चलता हूं। मैं नहीं, ज्योतिष शास्त्र में ही एकादश भाव को प्राप्ति का भाव कहा जाता है। और उद्धव ठाकरे जी की कन्या लग्न की कुंडली में चल रही है इस वक्त जुपिटर की महादशा। जुपिटर इनका केतु के नक्षत्र में है, जो शुरुआत इसके लिए इनके लिए अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जुपिटर में इनको चंद्रमा की जो अंतर्दशा शुरू हुई है 2024 से, फरवरी 2024 से जून 2025 तक चलेगी। ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। चंद्रमा की अंतर्दशा में ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, चंद्रमा की अंतर्दशा में ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे जी की चंद्रमा की अंतर्दशा में ही होंगे, क्योंकि मई 2025 तक चंद्रमा की अंतर्दशा उनको है। तो अब समझ लीजिए, महाराष्ट्र चुनावों में उद्धव ठाकरे जी का कद और बड़ा होकर उभरने वाला है। लोकसभा चुनावों में भी मैंने कहा था कि लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। एनसीपी भी नहीं कर पाए थी, जो दूसरी एनसीपी बनी अजीत पवार जी की, और शिंदे जी की शिवसेना भी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो जाहिर है सितारों की शक्ति के कारण ही नहीं कर पाए, नहीं तो शिंदे जी के पीछे सारी शक्तियां खड़ी।
उसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी ने अच्छा प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अच्छा प्रदर्शन करने का प्रॉमिस कर रही है। उसके बाद राहु की अंतर्दशा फिर शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र का संबंध एकादश से है, मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्रमा अभी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र एकादश में है और चंद्रमा खुद एकादशेष है। मंगल सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य एकादश में है, राहु शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र एकादश में है। इसके बाद शनि की महादशा शुरू होने वाली है और शनि शुक्र के नक्षत्र में है, यानी पूरा महादशा का संबंध एकादश भाव से बनने वाला है इनका। बृहस्पति के बाद जो शनि की महादशा शुरू होने वाली है, कब शुरू होगी इसको मैं बता देता हूं, अभी 1 मिनट लगेगा मुझे। अक्टूबर 2028 से 2047 तक भारतीय राजनीति में उद्धव ठाकरे जी का कद बहुत बड़ा होने जा रहा है। बस अभी इतना सही। सर अजीत पवार का डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन शरद पवार जी की स्थिति अच्छी रहने वाली है, मतलब ही अजीत पवार जी की स्थिति अच्छी होनी नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी की ओवरऑल स्थिति जब अच्छी होने वाली है तो जाहिर है अजीत पवार को या तो वापस फिर बैक टू होम करना पड़ेगा, बैक टू पेविलियन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे साहब पता नहीं, उनके पास तो रास्ता खुला है, कभी भी अपने घर वापस आ जाए, कहेंगे ये मेरा अपना घर है, आ जाएंगे वापस। जी जी जी। कश्मीर हरियाणा कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसको कोई माइंड भी नहीं करता। हाँ। पिछले प्रोग्राम में हमने कश्मीर हरियाणा पे डिस्कस किया था और आपने कहा था कि एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, वहां पे हरियाणा में बड़ी जीत हो रही है और कश्मीर में भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है अब तो फॉर्मलाइज हो गया, अब तो सीटें निर्धारित होने जा रही हैं उनकी। राम माधव जी का जाना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उस जगह को फिर संभालने के लिए। ये कमजोरी भरा निर्णय मुझे दिखता है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। डेस्पिरेशन है। और दूसरी बात है कि 2026 तक, जनवरी 2026 तक बीजेपी की जो कुंडली की स्थिति है, जो अंतर्दशा चल रही है, जिस अंतर्दशा में बीजेपी बहुमत प्राप्त करने में असफल रह गई है लोकसभा में, वो अंतर्दशा और वो कुंडली की स्थिति जनवरी 26 तक है इनकी। तो अभी भाजपा अगले 1-1.5 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब कहीं भी हो पाएगी, इसमें मुझे थोड़ा शक है। शक इसलिए भी है, एक तो पार्टी की स्थिति, दूसरी जो मुख्य नेता है जिसके चेहरे पे सारा चुनाव लड़ा जाता है, उनकी खुद की स्थिति जी। दोनों मिलकर वो डाउनफॉल का या बहुत अच्छे रिजल्ट का इशारा नहीं करती। और हरियाणा में अच्छा फल करेगी कांग्रेस, हरियाणा में भाजपा अच्छा फल नहीं करेगी, ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। तो आपने सुन ली सारी चर्चा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे जो प्रोग्राम दिनेश बोहरा जी के चैनल पे होते हैं, डेली न्यूज इंडिया 1.0 पे हो रहे हैं। पहले न्यूज टाइम पे होते थे, बोहरा जी का ही चैनल था, अभी ये चैनल भी बोहरा जी का है। हर रविवार को सुबह 10 बजे वहां भी आप मुझे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।